हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का राजन सीरीज को जो है कर रहे हैं और ये क्लास नंबर जो है 11 है और इस वीडियो में हम लोग जो है सभी अतलब उत्तरीय प्रश्नों को जो है करने वाले हैं। ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने जो है 200 प्रश्न तक कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो है एक क्लास में जो है 50 क्वेश्चन को जो है समाप्त करते हैं। इसके पहले का क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं और इसका फ्री नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप सभी लोगों को फ्री नोट्स और पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ये संस्करण की बात करें तो 2025 का संस्करण है राजन सीरीज। पेपर नंबर की बात करें तो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये पेपर नंबर फर्स्ट है। ठीक है। और आप लोग अगर बैच से जुड़ना चाहें तो जो है इस बैच में जो है ये सभी आप लोगों के लिए फ्री है। फ्री वीडियो लेक्चर बिल्कुल ये टॉपिक वाइज जो है कराया जाता है। टॉपिक वाइज कराया जाता है और इस पे जो है प्रीवियस ईयर पे किस प्रकार से जो है क्वेश्चन बनता है इस पे भी विचार विमर्श किया जाता है। फ्री पीडीएफ नोट, फ्री कंप्लीट नोट, फ्री क्वेश्चन पेपर और फ्री मॉडल पेपर, ये सभी जो है इस बैच में कराया जाएगा आप लोगों के। तो अगर आप लोग इस बैच का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। लगभग ये फर्स्ट पेपर जो है आप सभी लोगों का कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कि 200 200 तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है ये राजन सीरीज। इस वीडियो में हम लोग जो है 201 से जो है देखने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलित, स्वाभाविक व प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसका है? पेस्टोलॉजी का है। अब यहाँ भी कथन सबसे ज्यादा पूछा गया है, पेंटर का है। कौन सा कथन? शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव विकास है। 203 की आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? तो आध्यात्मिक जगत का जो है आदर्शवाद जो है मानते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। 204 नंबर की हम बात करते हैं। 204 नंबर में दिया हुआ है कि आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है? तो ये आध्यात्मिक जो शक्ति होती है उसके द्वारा जो है ब्रह्मांड की रचना हुई है। जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके द्वारा जो है ब्रह्मांड की रचना हुई है। 205 नंबर की बात करते हैं। किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया है? तो प्लेटो ने जो है सत्यम शिवम सुंदरम को जो है जीवन के आदर्श मूल्यों में व्यक्त किया है। 206 नंबर की बात करें तो आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया जाता है? तो वस्तु की अपेक्षा जो है इसमें विचारों को महत्व दिया जाता है। ये सभी जो है एग्जामरत बैच में आप सभी लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताए हुए हैं। ठीक है। 207 नंबर की प्रश्न विधि के जनक कौन है? तो प्रश्न विधि के जनक जो है सुकरात हैं। अब इसमें हम क्या समझाएं, जब जहाँ पे अगर आप लोग एग्जामरत बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहाँ पे आप लोग जाकर फर्स्ट पेपर देख सकते हैं कि किस प्रकार से पढ़ाया गया है, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से टॉपिक। उसके बाद में तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है देखा गया है कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। 208 अब ये सीरीज है। सीरीज में क्या समझाएं आप सभी लोगों को? 208 नंबर में दिया है कि संवाद विधि के जनक कौन है? तो संवाद विधि के जनक जो है प्लेटो है। 209 नंबर की बात करें तो निगमन एवं आगमन विधि के जनक कौन होते हैं? तो निगमन और आगमन विधि के जनक जो है अरस्तु है। निर्देशन विधि के जनक कौन है? तो हर्बर्ट है। ठीक है। उसके बाद में 211 नंबर दिया है कि तर्क विधि के जनक कौन है? तो तर्क विधि के जनक जो है हीगल है। उसके बाद में खेल विधि के जनक कौन है? तो खेल विधि के जनक जो है फ्रोवेल है। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन है? तो पेस्टोलॉजी है। 214 किस दार्शनिक ने कहा है कि अध्यापक अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? ये जेंटिल ने कहा है। 215 नंबर की बात करें तो आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो आत्मानुभूति आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। परियोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है? परियोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य ये होता है कि बालक का समाजीकरण करना। बालक का जो है किस प्रकार से समाजीकरण किया जाए, परियोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य ये होता है। उसके बाद में 217 नंबर की प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने किया था? तो किलपेटरिंग ने किया था। ठीक है। उसके बाद में 218 नंबर में अनुशासन के चार तत्व किस दर्शन में बताए गए हैं? अनुशासन के चार तत्व जो है परियोजनवादी दर्शन में बताए गए हैं। 219 नंबर की बात करते हैं तो ड्यूरी के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका साधन बताइए।
तो डीवी के अनुसार जो है शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। इसके साधन की अगर हम बात करें तो शिक्षा डीवी को सामाजिक प्रक्रिया मानता है। शिक्षा को जो है सामाजिक प्रक्रिया मानता है। बालक की शिक्षा हेतु विद्यालय आवश्यक होता है। डीवी इसे सामाजिक वातावरण कहता है। 220 नंबर की बात करें तो शिक्षा का एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन करना है। इस संबंध में ड्यूई के विचार लिखिए। तो शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना होता है। ठीक है। उसके बाद में 221 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इनके अनुसार होता है कि शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त कराना चाहिए और इसके लिए शिक्षा का समुचित वातावरण तैयार करना चाहिए। 222 नंबर की बात करते हैं। तो फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य क्या है। तो फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य व्यक्ति को ऐसा बनाना है कि वह ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले। ईश्वर में स्थित जो है सभी की एकता को पहचान ले। इसीलिए वह कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं में निहित आंतरिक अविच्छिन्नता को समझ सके। ठीक है। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था। तो फ्रोबेल ने वर्ष 1805 ईस्वी में शिक्षण कार्य आरंभ किया था और 1839 ईस्वी में उन्होंने एक विद्यालय खोला जिसका नाम था बालोद्यान या किंडरगार्टन। वह कहता है कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना है, हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना है। तो ये किसका कथन है। किंडरगार्टन का, फ्रोबेल का है। ठीक है। 224 नंबर की बात करते हैं। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो फ्रोबेल के अनुसार अगर देखें तो शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित जो शक्तियां होती हैं उसे निरंतर विकास करना होता है, ना कि उसको उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना होता है। मॉन्टेसरी पद्धति का सिद्धांत क्या है। तो मॉन्टेसरी का कथन है कि बालक एक शरीर है जो बढ़ता है। बालक जो होता है यह एक शरीर है जो बढ़ता है जिसमें वृद्धि होती है, एक आत्मा जो विकसित होता है। ठीक है। शरीर जो है वो बढ़ता है यानी उसमें ग्रोथ होता है और आत्मा है, आत्मा में डेवलपमेंट होता है। विकास के इन दोनों स्वरूपों को ना हमें कुरूप बनाना चाहिए और ना ही उन्हें दबाना चाहिए, परंतु उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का कर्म के अनुसार विकास हो। 226 नंबर की बात करते हैं। तो आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं। तो आदर्शवादी शिक्षा की 8 विधियां हैं। प्रकृतवादियों के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है। तो प्रकृतवादी शिक्षा के आधार जो है मूल प्रवृत्तियां हैं। ठीक है। प्रकृतवाद ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया है। तो ये ह्यूरिस्टिक विधि जो है, ह्यूरिस्टिक विधि को जो है प्रकृतवादी ने जन्म दिया है। प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसने आवश्यक माना है। तो जो है इंद्रियों को जो है प्रकृतिवाद जो होते हैं इंद्रियों को जो है आवश्यक मानते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। 230 नंबर की बात करते हैं। प्रकृतिवाद ने किसके महत्व को अस्वीकार किया है। तो पृथ्वी जो प्रकृतिवाद है ये आत्मा और परमात्मा के महत्व को जो है अस्वीकार किए हुए हैं। उसके बाद में 231 नंबर, प्रकृति के कितने रूप बताए गए हैं। तो प्रकृति के 3 रूप बताए गए हैं। प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है। प्रयोजनवाद जो है क्रिया को जो है सर्वोच्च स्थान देता है। ठीक है। 233 नंबर की बात करें तो प्रयोजनवाद की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। तो प्रयोजनवाद जो है ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। 234 प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा भी सिद्धांत की कसौटी क्या है। तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा की सिद्धांत की कसौटी इसकी उपयोगिता है। परियोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है। तो परियोजनवाद जो है ये प्रजातांत्रिक शासन पर बल देता है। 236 नंबर की हम बात करते हैं। परियोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो परियोजनवाद के अनुसार शिक्षा जो है निरंतर चलने वाली होनी चाहिए। 237 नंबर की बात करते हैं। किस दर्शन को अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद या अनुभववाद या परियोजनवाद के नाम से जान। तो ये परियोजनवाद हो गया। 238 नंबर की किस दार्शनिक के अनुसार परियोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है। ये जेम्स है। ठीक है। 239 नंबर की बात करते हैं। परियोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है। तो परियोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता जो होती है वो समाज की होती है। 240 परियोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो शिक्षा का स्वरूप जो है ये व्यवहारिक होना चाहिए। मॉन्टेसरी ने प्रमुख रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया है।
तो जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा पर जो है मॉन्टेसरी ने ध्यान दिया है। 242 नंबर की बात करते हैं, जनसंचार से आप क्या समझते हैं? तो सामान्यतः जनसंचार के संचार के साधन से तात्पर्य ऐसे उपकरण से होता है जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाए। 243 नंबर है कि सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा लिखिए। तो गिलिन गिलिन का अभिमत है कि समाजीकरण प्रक्रिया जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाले बदलाव को कहा जाता है, चाहे यह बदलाव भौतिक दशाओं में हो या सांस्कृतिक दशाओं में, अथवा जनसंख्या की रचना अथवा सिद्धांतों के बदलाव अथवा प्रसार में अथवा समुद्र के अंदर ही आविष्कारों की परिणाम स्वरूप हुए हैं। ठीक है, ये सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा है। उसके बाद में है 244 एनसीटीई से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ होता है? ये दिल्ली में होता है। 245 की बौद्धकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो तक्षशिला हो गया और नालंदा हो गया। 246 में दिया मूलपरक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो मूलपरक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं कि एक सुखद एवं समृद्ध भारतवर्ष का निर्माण किस प्रकार से किया जाए। उसके बाद में दिया हुआ है कि भारतीय भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र किसे कहा गया है? तो वुड का घोषणा पत्र जो होता है भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र कहा गया है। 246 में दिया है कि पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो परिधन आवरण यानी अर्थात चारों ओर का वातावरण, परिधन आवरण। राष्ट्रीय ये होगा परिधन आवरण। ठीक है, ये परि हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है परि माने चारों ओर, वर्ण माने ढका हुआ, यानी चारों ओर का वातावरण। 239 नंबर है राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? 2009 में। शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत मैकाले ने दिया था, ये सभी को पता है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है 250 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके आगे का वीडियो जो है हम लोग कल करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो सोशल मीडिया से भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।